क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। 3.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, जो कि आपको देखते ही याद भी हो जाएंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखना। और बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं, जिनकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, सो चैप्टर 3.2 इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स मेथड है और बेसिक कॉन्सेप्ट वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट की। आपको पता है क्वाड्रेंट का जो थोड़ा बहुत हिंट मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दे रखा था 3.1 में। आपको पता है यहाँ पर 0 एंगल होता है, ठीक है, और यहाँ पर 90 होता है। अब हम 90 को 90 नहीं क्या लिखेंगे, π/2। और यहाँ पर आपका 180 होता है जिसे हम पाई बोलते हैं। और यहाँ पर आपका 270 होता है जिसे हम 3π/2 बोलते हैं। और 0 पे अगर ख़त्म करो तो इसे हम 360 को हम 2π बोलते हैं। कुल मिला के ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये हुआ। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 वैल्यूज़ होती हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉसेक, एक होता है सेक और एक होता है कॉट। ये 6 वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। अब पहले क्वाड्रेंट में मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 0 से π/2 इंटरवल के अंदर सारे के सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हम क्लास 10th में ही पढ़ के आए हैं। जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ थी वो 0 से किसके अंदर थी, 90 के अंदर थी। तो वहाँ पर सारे जो मान हम पढ़ते थे प्लस प्लस के ही होते थे। लेकिन अब जो आप पढ़ोगे उसमें आपको नेगेटिव वैल्यूज़ भी मिलेंगी। ठीक है, अभी 2.3 में और 3.3 में आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वहाँ पर भी मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। आपको कोई भी फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आप देखोगे, देखते ही आपके मन में बैठ जाएगा। विद ट्रिक समझाऊंगा। सेकंड वाले में आप यहाँ पर चाहो तो एच बना लो, ठीक है, यहाँ पर आप ए बना लो। अभी ट्रिक भी बताऊंगा। एच का मतलब क्या होता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये दोनों ही पॉजिटिव के होते हैं, सिर्फ ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी कि बचे कौन कौन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, ये 4 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। थर्ड में आप टी लिख दो। टी का मतलब होता है टेन और कॉट, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। ये 4 नेगेटिव हो जाएंगे, ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 बच रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या लिख दो, सी लिख दो। सी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 क्या होंगे, चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर परफेक्ट नहीं आएंगे आपके। देखो लिखा हो ना, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मेज़रमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक, ओके, यहाँ तक तो बात हो गई। सो ट्रिक क्या बना है, सबसे पहले बात आई ए, फिर आया हमारा एच, फिर आया हमारा टी, फिर आया हमारा सी। ए का मतलब होता है ऑल, एच का मतलब होता है साइन कॉसेक, टी का मतलब होता है टेन कॉट, और सी का मतलब क्या होता है, कॉस सेक, जो करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो इसका याद रखने का तरीका क्या है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। स्कूल के बाद हमें क्या जाना है, कोचिंग जाना। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। आया समझ में? ओके, चलिए बात करते हैं कुछ फार्मूलाज की। 6 फार्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं कि अगर साइन माइनस का थीटा आएगा तो वो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। अगर कॉस माइनस थीटा आएगा तो वो होता है कॉस थीटा के इक्वल ही। माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना।
ठीक है, सिर्फ इकलौता ये जो कॉस होता है उसी के लिए ये बात होती है, बाकी के लिए नहीं। ठीक, अब बात करते हैं कॉस हो गए, यहाँ पर लिख दो 10 माइनस थीटा। 10 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा के इक्वल। ठीक, फिर बात करेंगे कॉसेक माइनस थीटा, तो वो होता है माइनस की कॉसेक थीटा। जो भी लिखा रहा हूँ सारा यूज़फुल है, प्लीज़ हल्के में मत लेना। फिर यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के सेक थीटा। और कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉट थीटा। तो सब में माइनस लगता है, बस इसको छोड़कर। सिंपल, ठीक है, ज़्यादा तकलीफ हमें नहीं होगी इसमें। यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ और, यहाँ तक एक हो गया। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी पे है, लेकिन देखते हैं। एक चीज़ याद रखना, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 करने में आपको एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको एनसीईआरटी में मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना, यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन हो या कॉस हो, कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एंगल को, जो भी अंदर का एंगल होता है, उसे आप इस फॉर्म में लिख देते हैं 2n पाई। पाई का मान कितना होता है आपको पता है, 180। पाई का मान 180 डिग्री होता है। n आपका एक इंटीजर होता है, और 2n पाई प्लस माइनस थीटा के रूप में अगर लिख देते हैं उस एंगल को, तो वो फॉर्मूला यहाँ अगर प्लस का थीटा है तो प्लस का लिखा जाएगा, अगर नेगेटिव आया है तो नेगेटिव लिखा जाएगा। सेम चीज़ किसके लिए अप्लाई होगी, कॉस के लिए। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, कॉस प्लस माइनस थीटा, लेकिन प्लस का है तब भी प्लस लिखा जाता है, नेगेटिव का है तब भी पॉजिटिव का ही लिखा जाता है कॉस में। कॉस के लिए भी वही होगा, टेन के लिए भी वही होगा, ठीक है ना, टेन के लिए वही होगा। सिमिलरली यहाँ पर कॉसेक के लिए वही होगा, सेक के लिए वही होगा, और कॉट के लिए भी यही चीज़ आएगी। ठीक है, ये आप खुद से लिख लेना, 10 की जगह पर यहाँ कॉसेक सेक कॉट लिख लेना। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, इसका भी यूज़ बहुत है, क्वेश्चन में अभी करेंगे। क्लियर। इसके साथ साथ कुछ और फॉर्मूले जो क्लास 10th में आप सीख के आए हो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसकी बराबर होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आप क्लास 10th में ही सीख के आए हो, आपको याद होना चाहिए। इसकी भी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी और आगे भी पड़ेगी। ठीक, उसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पहले से ही पता है, जैसे कि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, या साइन थीटा क्या होता है, 1/cosec थीटा, पता है आपको। फिर आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, या कॉस थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा। मतलब रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। कॉसेक की बात हो गई, फिर यहाँ पर लिख सकते हो आप टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा, या कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। और साथ ही साथ आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पता है आपको। तो ये चीज़ें थी हमारे पास। ठीक, ये अभी आपको याद होना चाहिए, इसकी पर भी क्वेश्चन हम करेंगे, इसकी मदद भी हमें लेनी पड़ेगी। तो 3.2 में बस इतना अगर आपने रख लिया आपके मन में, 3.2 के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, यानी कि हलवा है। हलवा समझते हैं ना, जिसको चबाना भी नहीं पड़ता, एकदम निगल लेना होता है, बना बनाया होता है सब कुछ, ठीक है ना, मेहनत नहीं होती है। तो इतना अगर आप कॉन्सेप्ट याद रख लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, तो 3.2 आपका कहीं नहीं जा रहा, आराम से हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं हम 3.2 में।
ठीक, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। इन 5 क्वेश्चनों में हमें एक की वैल्यू दे रखी है और बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, cos x इक्वल टू -1/2 दे रखे हैं और x कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, तो बाकी चीज़ें निकालनी है। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो आप, पहला क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है? cos x क्या दे रखा है? -1/2। किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट ही पॉजिटिव के होते हैं, बाकी नेगेटिव के होते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब चेक करके भी आपने देख लिया। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट ही पॉजिटिव के होते हैं, बाकी जो 4 बच रहे हैं, साइन, कॉस, कॉसेक, ठीक है, और सेक, ये चारों हमारे क्या होंगे? नेगेटिव के होंगे। कॉस हमें दे रखा है तो आपको पता है, वी नो शेक एक्स क्या होता है? 1 के अपॉन में कॉस एक्स। ये रूल मैंने अभी आपको बताया। मतलब कॉस का अगर उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाता है? सेक। शेक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/1, यानी कि शेक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है शेक एक्स। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में शेक एक्स क्या होता है? नेगेटिव। सही है, एक आंसर तो आपने निकाल दिया। अब आपको देखो, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा। अब हमें कॉस दे रखा है तो हम साइन निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? अंडर रूट लगा दिया मैंने, सॉरी गाइस। देखो, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। कॉस एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है क्वेश्चन में कितना दे रखा है? -1/2। स्क्वायर कर दो, सो यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, ये चीज़ आ जाएगा, यानी कि 3/4 आ गया। ठीक है, 3/4 आ गया। देखो हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर एक्स क्या है? 3/4, यानी कि साइन एक्स क्या होगा? +-3 का √3, 4 का 2। ठीक, तो दो वैल्यू आई हैं, प्लस माइनस में आई है, तो आपको क्या लेना है? मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट की बात होती है, सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव के होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव के होते हैं। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बीइंग अ थर्ड क्वाड्रेंट, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। आपको क्या लेना होगा? नेगेटिव का लेना होगा। तो साइन एक्स आ चुका है, तो साइन एक्स का उल्टा क्या होता है? कोशेक एक्स। तो कोशेक एक्स क्या हो जाएगा? 1/sin x होता है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, 2 ऊपर आ जाएगा, रूट नीचे आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोशेक एक्स क्या होता है? माइनस का होता है, क्योंकि क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है। तो सही बात है, तो ये भी हमारे का आंसर आ गया। कितने निकल गए अभी तक आपके? 1 2 3 निकल चुके हैं। अभी अब तो के 2 और बाकी हैं। क्या बाकी है? देखो, साइन भी पता चल रहा है हमें, कॉस भी पता चला है, तो 10 निकल जाएगा। सिंस 10x क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है ना। साइन एक्स हमारे पास कितना आया था? -√3/2, और क्वेश्चन में कॉस तो हमें गिवन है 1/2। ये क्वेश्चन में ही गिवन है कॉस एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ गया? √3। 10x की वैल्यू क्या आ गई? √3। पॉजिटिव क्या है?
ठीक है। और आपको पता है 10x 10 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। सो आंसर 10 पॉजिटिव। अब आपको और पता है, आपको क्या निकालना है, कॉट एक्स निकालना है। और कॉट एक्स क्या होता है, 1/10x। और 10x क्या है अभी आपका, √3। तो कॉट एक्स भी क्या है, पॉजिटिव का है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट एक्स क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऐसे ही बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें बहुत ही आसान है। साइन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/5। और ये क्या बोला है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में एश, यानी कि साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं। बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव के होंगे। ठीक, साइन दे रखा है तो आप कॉसेक निकाल सकते हैं। देयरफॉर कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 5/3, पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर एक्स। साइन दे रखा है 3/5, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, 25 बन जाओ 25 माइनस के 9/25। 25 में से 9 गया कितना आ जाएगा, 16 × 25। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±√16/25। 16 का 4, 25 का 5। अब चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव की, तो मैं यहाँ से कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, नेगेटिव की। आप रीज़न क्या दोगे, सिंस cos x इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। ठीक, तो एक आंसर आपको यहाँ से मिल गया। cos x पता है तो sec x भी पता चल जाएगा। cos x का उल्टा होता है sec x। तो 5 ऊपर 4 नीचे, 3 निकल गया और 2 निकालना है। अब हमें क्या दे रखा है, देखो cos पता है, साइन गिवन है, तो कॉट निकाल सकते हैं आराम से। कॉट एक्स आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स अपन कॉस एक्स, सॉरी कॉट बोल रहा हूँ यहाँ पर, 10x। तो 10x साइन एक्स क्वेश्चन में दे रखा है 3/5। और कॉस एक्स अभी हमने निकाला था कितना, -4/5। इसके अपन 5, इसके अपन 5 कैंसिल, तो 10x की वैल्यू क्या आ गई, -3/4। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव की होती है ना, क्योंकि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव के होते हैं, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो 10x की वैल्यू नेगेटिव की -3/4 आ गया। 10x पता हो गया तो cot x तो ऑलरेडी पता हो जाएगा। इसका उल्टा होता है 4 ऊपर 3 नीचे, सारे वैल्यूज निकल गए। क्लियर। तो देखो मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इस एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप खुद करना, वो तो ऑलरेडी सॉल्व भी हैं। अगर कहीं पे फंस जाओ तो सॉल्यूशन से देख लेना, हिंट ले लेना। ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। cot x कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें cot x क्या दे रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में 3/4। ठीक, फिगर बना के दिखाऊं, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव।
कॉट पता है, सीधी सी बात है, 10 भी पता है हमें, इसका उल्टा 4 ऊपर 3 नीचे, क्योंकि 10 रेसिप्रोकल होता है कॉट एक्स का। ठीक, अब आप क्या करोगे बाकी 4 निकालने के लिए? क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, शेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर एक्स। अभी आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको। 10 तो हमारे पास आ चुका है ना, 10 क्या है हमारे पास? 10 हमारे पास है 4/3, स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व कर लेते हैं। 9 1 जा 9 प्लस 16/9, तो 25/9 आ गया। तो शेक एक्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √ 25/9। तो जो बाहर निकालोगे तो 25 का 5, 9 का 3। शेक एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव के 5/3। सो शेक एक्स नेगेटिव के क्या आ जाएगा? 5/3। शेक एक्स हमें मिल चुका है, तो यानी कि मेरे पास कॉश एक्स भी पता है। शेक एक्स का उल्टा होता है नेगेटिव के 3/5। ठीक, अब मेरे को क्या नहीं पता? सिर्फ साइन और कॉसिक नहीं पता है। कॉस पता चल चुका है तो मैं साइन निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 - कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है 1। कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? -3/5 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। तो यहाँ पर है ये चीज़, 25 1 × 25 -9/25। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। 25 में से 9 गया, क्या आ गया? 16/25। इधर क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस √ 16/25। थर्ड क्वाड्रेंट में बोला है, साइन एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव की होती है, तो हमें आंसर में क्या जाएगा? नेगेटिव के 16 का 4, यहाँ पे 5। साइन एक्स हमें मिल चुका है, तो कॉस एक्स क्या होगा? देयरफॉर कॉसेक एक्स क्या होता है? इसका उल्टा 5 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, तो ऐसे करके हमें निकालने हैं सारे। आपको सोचना पड़ेगा कि किसका लिंक किसके साथ होता है। ठीक है, जैसे साइन निकल गया तो कॉसेक पता चल गया, सोचना है। साइन निकल गया तो साइन की मदद से मैं कॉस निकाल सकता हूँ। तो एक फॉर्मूले का दूसरे फॉर्मूले के साथ लिंक है, वो सोच लो, कैलकुलेशन करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि इस क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। सिंपल है कि नहीं? अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? शेक एक्स जो हमें दे रखा है 13/5 है, और ये बोल रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखिए क्वेश्चन, शेक एक्स कहाँ दे रखा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पता है सी लिखते हैं हम, क्योंकि सी इसलिए लिखते हैं कि शेक एक्स और कॉस एक्स यहाँ पर क्या होता है? प्लस का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि बाकी के जो 4 फंक्शन बच रहे हैं वो नेगेटिव के होंगे। शेक पता है तो शेक का उल्टा क्या होता है? कॉस एक्स। लिंक सोचना है आपको, तो 5/13 एक पता चल गया। अब कॉस पता चल गया तो साइन निकल सकता है, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस कितना है हमारे पास? 5/13 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। सॉल्व करेंगे, 169 1 × 169 माइनस के 25/169। सो यहाँ से कितना आ जाएगा ऊपर? 144। साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 144, नीचे है 169।
तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √144/169। साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लेना है हमें। 144 का √12 और 169 का 13। सो आंसर इज -12/13। साइन एक्स पता चल गया। आपको पता है साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉशेक। तो कॉशेक एक्स क्या होगा, 13 ऊपर 12 नीचे। आंसर। लिंक ढूंढना है आपको, मेन काम होता है लिंक ढूंढना, किस चीज़ का किससे लिंक है, किस फॉर्मूले से लिंक है, और क्वाड्रेंट का पता रहना चाहिए बस। अब देखो क्या बच रहा है हमें, सेक निकाल चुके हैं, कॉस निकाल चुके हैं, साइन निकाल चुके हैं, कॉसे निकाल चुके हैं, टेन क्वार्टर बच रहा है। अब टेन क्या होता है, टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स जस्ट अभी हमने निकाला है -12/13, और कॉस एक्स तो क्वेश्चन में ही गिवन था, मतलब सेक एक्स गिवन था तो उससे हमने कॉस एक्स निकाला था। कॉस एक्स निकाला था हमने 5/13। इसके अपॉन में भी 13, इसके अपॉन में भी 13, कैंसिल। तो कितना आ गया हमारे पास, -12/5। नेगेटिव का है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव की ही होती है। ठीक, 10 पता चल गया। तो 10 का लिंक रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट एक्स। कॉट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/12। ठीक, ये आ जाएगा आंसर। तो ऐसे करना था हमें, जो चीज़ निकालनी थी वो हमने निकालनी। चलिए लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है पाँचवें में हमें, 10x। 10x हमें क्या दे रखा है, -5/12, जो कि बोला है ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये देखिए, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव का ही होता है, क्योंकि इसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव के होते हैं सेकंड में। क्लियर, यही तो होता है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 10x नेगेटिव का दे रखा है, तो 10x नेगेटिव का दे रखा, तो कॉट एक्स हमें ऑलरेडी पता चल गया, -12/5, क्योंकि कॉट एक्स 10x का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। कॉट एक्स मिल चुका है हमें, तो हम शेक स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि शेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 + tan²x। 1 + 10 की वैल्यू क्या है, -5/12। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 12 का 144। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 144 बन जा 144 + 25/144, तो यहाँ से आ जाएगा 169/144। इधर क्या है, शेक स्क्वायर एक्स। तो शेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±169/144। शेक एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव की होती है, क्योंकि साइन और कॉस की पॉजिटिव के हैं, तो वो नेगेटिव की होगी। तो नेगेटिव का क्या आ जाएगा, 169 का होता है 13 और 144 का होता है 12। तो शेक एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -13/12। शेक एक्स का सीधा लिंक किसके साथ होता है, कॉस एक्स के साथ। तो कॉस एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो, -12/13। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव का ही होता है ऑफ कोर्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। 10 पता है, कॉट पता है, कॉस पता चल गया, साइन नहीं पता है अभी तक। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - cos²x। कॉस की वैल्यू अभी अपने निकाला है, -12/13, स्क्वायर करेंगे 144, नेगेटिव का पॉजिटिव का ही हो जाना है, 13 का 169। तो यहाँ से आ जाएगा 169 - 144/169। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 25/169। तो साइन एक्स
प्लस माइनस √25/169। तो साइन एक्स की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो 25 का 5 और 13 प्लस का लिखेंगे हम। रीज़न क्या दोगे? सिंस साइन एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट हैव पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, साइन निकल गया। साइन का सीधा लिंक किसके साथ होता है? कॉशेक एक्स के साथ। और कॉशेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13/5 उल्टा, 13 ऊपर 5 नीचे। ये आ गया आंसर आपका। सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला था तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव के होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव के आए थे हमारे। क्लियर? आया समझ में? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में। अब ये कुछ शानदार क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कुछ मैं नोट पे बताऊंगा आपको, उन नोट्स को फॉलो करना, एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। हमें साइन 6s इसकी वैल्यू निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इसकी वैल्यू नहीं पता है, हमें पता है 0 से 90 के बीच 90 की वैल्यू। यहाँ तो 765 है। ठीक है, अब एक नोट में लिखा रहा हूँ यार, रिजल्ट करके लिख लो आप। रिजल्ट क्या है कि इफ़ द नंबर इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, then first try to convert it in मल्टीपल ऑफ 360, यानी कि 2 पाई के मल्टीपल के रूप में कन्वर्ट करना है। मेक इट सिंपल, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, एंड देन सॉल्व। ठीक, इस नोट को हमेशा याद रखना। जब भी 360 से ज़्यादा हो तो आपको ट्राई करना है उसको 2 पाई के मल्टीपल के रूप में, उसको सिंपल करो, फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करो। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये 765 360 से ज़्यादा है। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, जब भी ज़्यादा होगा तो 360 से डिवाइड करना है। तो क्लियरली 2 बार जाएगा, 36 दूनी 72, तो कितना बचा यहाँ से? 45 जो एंगल है वो नोन एंगल है, जिसकी वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पता है। सो देखो हमने क्या किया, साइन 765 डिग्री को किस फॉर्म में लिख दिया, यहाँ साइन ही लिखेंगे। किससे डिवाइड किया था? 360 से। कितनी बार डिवाइड किया? 2 बार। कितना बचा? 45। ठीक, 360 से डिवाइड किया था, 2 बार गया और रिमाइंडर क्या है? 45। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे तो फिर से यही आ जाना है। अब मैं आपको बता चुका हूँ 360 का मतलब होता है 2 पाई, और ये 2 है जो एक n है, एक इंटीजर है, और ये क्या है? 45। ठीक है, आपको पता है हियर n इज इक्वल्स टू 2, एंड आपको फॉर्मूला पता है साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 765 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा के प्लेस पे क्या है? 45। एंड साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। आ गया आंसर? बहुत ही सिंपल था, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? कॉसेक माइनस की 1410। और एक टिप्स ये है, देखो हमेशा जब भी आप एंगल को ब्रेक करोगे तो वो एंगल आपको यहाँ पे लाना है जिसका एंगल का मान आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पता है। अगर सपोज करो यहाँ पर 75 आ जाता तो उसका मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 75 की वैल्यू तो मेरे को पता ही नहीं है ना।
इसी वजह से मेरे को क्या करना है कि ऐसे एंगल में लाना है इधर जिनकी वैल्यू मेरे को पता हो। बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, देखना। सबसे पहले देखो यहाँ पर किस फॉर्म में ये कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉसेक थीटा। तो ये माइनस तो पहले सबसे पहले बाहर निकालो इसको, ये बाहर आ गया और अंदर क्या बचा 1410। अब ये 360 से ज़्यादा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो जब डिवाइड करूँगा मैं 3 बार जब लोगे, 3 बार जब लोगे तो देखो क्या बचेगा, ज़्यादा एंगल बच जाएगा और जो एंगल आएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं जब 4 बार लूँगा, एक बार 3 बार लेके देखना आप, ठीक है। मैं 4 बार ले रहा हूँ तो 4 0 0, 4 छंग 24, ठीक है। 2 बचा, 4 रखती है 12 तो 14। अब यहाँ पर 1440 आ गए हैं। जब भी हम डिवाइड करते हैं हम ये सोचते हैं कि जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब बड़ा भी ले सकते हो, अब नेगेटिव करना होता है तो जब हम करेंगे तो इधर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, माइनस करोगे तो 30 ज़्यादा है, और जो ज़्यादा है उसको हम नेगेटिव में लिखते हैं। उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 30 ज़्यादा है तो वो नेगेटिव में लिखेंगे। अब मैंने ज़्यादा ही क्यों लिया, कम क्यों नहीं लिया। अगर मैं 3 बार लेता, 3 बार लेके दिखा रहा हूँ, 3 0 0, 3 छंग 18, कैरी 1, 3 3 और 1 10। यहाँ पर क्या आ जाता, 0, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ से बचता 3, 330 बचता है। इसका कोई फ़ायदा है बताओ, ये एंगल तुम्हें पता है, नहीं पता है, बट ये एंगल 30 डिग्री तुम्हें पता है, इसीलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। ये रफ में मत करना, एग्जामिनर को दिखाना है प्रॉपर कि तुम्हें आता है भाई, तुम ऐसे तुक्के नहीं मार रहे हो, तो वहीं साइड में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे देखो कॉसेक 1400 डिग्री, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस, इसको प्रॉपर वे में लिख के दिखाऊँ, कॉसेक 360 को हम बोलते हैं 2 पाई। कितनी बार गया, 4 बार गया, और कितना बचा, नेगेटिव के 30, तो यहाँ नेगेटिव का 30 लिखना है। आपको पता है फॉर्मूला, कॉसेक 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, माइनस के 30। तो माइनस तो पहले से ही है, बाहर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 30। कॉसेक माइनस 30, तो माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 का उल्टा होता है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। आंसर सिंपल है, बहुत आसान है, ये भी हो गया। मैंने बोला कि बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है, 10 19 पाई बाई 30, इसको करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में कौन सा दिमाग लगाओगे, अगर तुम फिर से देखो ये क्वेश्चन, पाई की वैल्यू अगर 180 रख के सॉल्व करोगे तो ये मोर देन 360 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, कैसा सोचना है आपको, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताइए, 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है। तो आपको हमेशा सोचना है, इस फॉर्मूले के बारे में ध्यान रखना है, 2n पाई, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, 2n पाई के फॉर्म में ब्रेक करो, प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, और n आपका कोई इंटीजर हो, वेयर n इक्वल्स टू इंटीजर हो, ठीक है। सो ट्रिक बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, पाई बाई 3 है, ठीक है, यहाँ पर पाई बाई 3 दिख रहा है, ठीक। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे साइन लिखूँगा, और यहाँ पर मैं पाई बाई 3 यहाँ से रख दिया। अब पाई बाई 3 मेरे को ऐड करना है या फिर माइनस करना है,
और ये जो पाई/3 है, पाई/3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब है कि नॉन वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नॉन वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। ठीक, अब पाई/3 है यहाँ पर, और यहाँ 19 पाई है। देखो 19 पाई कब आएगा? यहाँ तो ऑलरेडी एक पाई आया है, किस पे मैं पाई ऐड करूँ कि 19 पाई हो जाए? 18 पाई में मैं पाई ऐड करूँगा तभी तो 19 पाई होगा। और 18 पाई यहाँ 3 है, किस नंबर को मैं गुणा करूँ किससे कि यहाँ 18 आ जाए? यहाँ को मेरे को 18 प्लस पाई चाहिए, तो प्लस तो आपको पता लग गया कि यहाँ प्लस लगेगा। अब किस में मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 18 हो जाए? 6 पाई। ठीक है, 6 3 18, 18 प्लस पाई 19 पाई हो जाएगा। यही आ जाएगा सॉल्व करने पर। अब इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, देखो कैसे। इस फॉर्म में लिखना होता है 2 पाई, और n की जगह पर कितना है? 3 है। आगे इस फॉर्म में हियर n = 3, और आपको फॉर्मूला पता ही है, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है? साइन प्लस माइनस थीटा। यहाँ प्लस का है तो प्लस का ही लेंगे, तो क्या आ जाएगा? साइन पाई/3। और पाई का मतलब क्या होता है? 180। अगर नहीं भी बताया तो 180 बट्टे 3 काट के देखो 60 आ गया। साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आंसर। ठीक, सॉरी गाइस, मेरे से थोड़ी सी एक भूल हुई है, उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। यहाँ पर 10 लिखा था, बट बाद में मैंने यहाँ साइन लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, साइन होगा तो ये आंसर आता। मैं 10 के लिए भी कर दे रहा हूँ, बाकी सिर्फ यहाँ 10 लगा देता हूँ, तो 10 60 आ जाएगा लास्ट में। 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ये आ जाएगा आंसर। ठीक, सॉरी गाइस, हाँ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो, साइन माइनस के 11 पाई/13। ठीक है, साइन माइनस के 11 पाई/13, तो ये किस फॉर्म में है? साइन माइनस थीटा के फॉर्म में। तो क्या होता है? माइनस के साइन थीटा होता है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो गया साइन 11 पाई/13। ठीक, वही कॉन्सेप्ट, पाई/3 एक नॉन वैल्यू है, तो साइन यहाँ पर क्या कर देंगे? पाई/3। अब देखो यहाँ पर क्या करें? किस पे जोड़ें या किस पे घटाएं कि बात बन जाए? ठीक, तो देखो 11 पाई कब आएगा? जब 12 पाई में से पाई घटेगा। 12 पाई में से पाई माइनस करोगे तो 11 पाई आएगा। और 12 पाई कब आएगा? किसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि किसको 3 से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? 7 12 आएगा, और यहाँ पाई लगा दो, तो 4 पाई माइनस पाई/3। इसको परफेक्ट वे में लिखो, 2 पाई तो लिखना ही होता है हमें, इसको आपको 2n पाई के फॉर्म में ब्रेक करना है। 2 पाई और n की जगह पर कितना आ जाएगा? 2, तो 4 पाई को हम इस रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ क्या? माइनस के पाई/3। अब फॉर्मूला आ जाएगा, आपको पता है, साइन 2n पाई प्लस माइनस 3 थीटा क्या होता है? साइन प्लस माइनस थीटा होता है। और यहाँ हियर n की प्लेस पे कितना है? 2 है। इंटीजर ही आना चाहिए n की प्लेस पे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन नेगेटिव का तो माइनस के पाई/3। आपको फिर से फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ये नेगेटिव फिर से बाहर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। साइन पाई/3, पाई का मान 180, 3 का मान से, तो ये क्या आ जाएगा? साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक, चीज़ों का ध्यान रखना है, बस ब्रेक कैसे करो वो आपको सोचना है।
ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। बाकी वीडियोस के लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेक करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, क्योंकि डेली वीडियोस आती हैं। और क्लास 12 लगभग मैंने पूरा ख़त्म करा रखा है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्लास 12 की भी हमारे चैनल पर। 10 cot -15π/4। तो ट्रिक वही चीज़ आ गई यहाँ पर फिर से, cot -15π/4। पाई बाई फोर का मतलब क्या होता है? 45। तो एक मान तो पता चल गया कि पाई/4 को इस तरफ रखना है। और आपको ये फॉर्मूला पता है ना, कॉट माइनस थीटा के रूप में ही है, तो -12 कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये चीज़ है कॉट। अब यहाँ पर मैंने पाई/4 कर लिया। अब आपको पता है पाई 15 पाई कब आएगा? जब 16 पाई में से पाई घटेगा, तो माइनस लग गया यहाँ पर। 16 पाई कब आएगा? किसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाए? 4 छक्को को 16, तो 4 पाई हो गया यहाँ पर। सो इसको भी हम लिख सकते हैं उस फॉर्म में, 2 पाई इंटू 2 -π/4। ठीक, आपको फॉर्मूला पता ही है, कॉट 2n पाई प्लस माइनस थीटा। क्या था? कॉट प्लस माइनस थीटा। और यहाँ n की जगह पर कितना है? इंटीजर 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -π/4। और आपको पता ही है फॉर्मूला, कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस की कॉट थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो ये जो एक्सरसाइज है वो हमने आराम से कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ढंग से, डिटेल में, इजी ट्रिक के साथ, और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 3.3। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।